नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं #भारत। जिस तरीके से झारखंड में जो आपराधिक घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती दिखाई पड़ रही है। आपको बता दें कि लगातार जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं और ऐसे में दैनिक अखबार के संपादक को जेल से धमकी मिलती है। अब इस धमकी में किस तरीके से दखलंदाजी कर रही है, आपको बता दें कि आज एक अहम पूछताछ होने वाली है, जिसे लेकर के फिलहाल हमारे सहयोगी नैयर हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि पूरा मामला क्या कहता है। देखिए, यह मामला पूरी तरह से लचर कानून व्यवस्था को दर्शाता है, क्योंकि जिस तरह एक बड़े अखबार के संपादक को जेल से धमकी मिलना है, कहीं ना कहीं सरकार पर पूरी तरह से आरोप लगता है विधि व्यवस्था को लेकर। हालांकि इससे पहले भी विपक्ष ने विधि व्यवस्था को लेकर कई बार हल्ला बोला था, सदन में भी विधि व्यवस्था को लेकर हंगामा किया गया, लेकिन सरकार अभी उतनी गंभीर नहीं है कि विधि व्यवस्था को संभाले, क्योंकि इसका पूरा ताज़ा उदाहरण देखने को मिल रहा है कि जेल से धमकियां दी जा रही है, वह भी एक बड़े अखबार के संपादक को। तो कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पूरी तरह से लचर है झारखंड में। हालांकि इस बात का संज्ञान ईडी ने लिया है और ईडी ने आज जो बिरसा मुंडा जेल के जेलर है उसे पूछताछ के लिए बुलाया है और पौने 11 बजे जो जेलर है ईडी ऑफिस अभी पहुंच चुके हैं और अंदर जो है ईडी के सवालों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन देखना दिलचस्प बात यह होगा कि जेल में जिस तरह का व्यवस्था है उसमें ऑपरेटर की भी क्या सहभागिता है, कि अगर वो कॉल अगर आया तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं जेलर जो है वो सब बातें ईडी को बताएंगे। और कहीं ना कहीं जेलर जो बिरसा मुंडा जो होटवार जेल है उसके जो केबल ऑपरेटर है या कोई और जो टेक्नीशियन जो देखते हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में पड़ सकते हैं ईडी के द्वारा, क्योंकि सब उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी रहती है। लेकिन अभी तक से बिरसा मुंडा जो होटवार जेल है वहाँ से कोई जवाब नहीं आया कि वह कॉल किस तरह गया, कैसे गया, क्योंकि ऑपरेटर के द्वारा भी कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। हालांकि सरकार ने एक काम करते हुए तुरंत बताया कि सीआईडी का जांच की जाएगी। अब लेकिन देखने वाली बात है कि जांच में क्या निकलती है, लेकिन इतना तो तय है कि विधि व्यवस्था पूरी तरह से झारखंड की लचर दिखाई दे। इससे पहले भी नहीं है, अगर बात की जाए तो पहले भी होटवार जेल के जेल अधीक्षक को ईडी कार्यालय बुलाया गया था। लगातार जो पूछताछ थी वो अलग मामले में जेल अधीक्षक से दिखाई पड़ रही थी। वो क्या कुछ मामला था और फिलहाल जिस तरीके से संपादक को धमकी दी गई है, इसमें आखिर धमकी किस लिए दी गई है, ये तमाम। देखिए, बिरसा मुंडा होटवार जो जेल है वह सबसे बड़ी बात आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री सचिवालय जो है वहाँ से भी आदमी आ रहे हैं ईडी कार्यालय वो अपना पक्ष रखने, वो देखने वाली बात है। लेकिन जो होटवार जेल का जो मामला है वो शुरू से ही बड़ी पेचीदा नज़र आ रहा है, क्योंकि ईडी के द्वारा जितने भी आरोपी को होटवार जेल में शिफ्ट किया गया है वह कहीं ना कहीं वो अपने कारनामे के लिए जाने जा रहे हैं। कहीं कोई उनसे मिलने आ रहा है तो कोई कॉल मोबाइल दे रहा है, यानी कि शिकायतें जो है वह कम नहीं है जब से ईडी के द्वारा आरोपी को जेल भेजा गया है। और एक ये नया मामला आ गया कि इस बार संपादक जैसे अधिकारी को अखबार के उसे फ़ोन से धमकियां मिल रही है, तो कहीं ना कहीं यह गंभीर विषय है। हालांकि ईडी ने इसे गंभीरता से लिया है, संज्ञान में लिया है और तुरंत 2 रोज़ के बाद जो ईडी है वो जेलर को पूछताछ के लिए बुलाया है और जेलर जो है अभी ईडी कार्यालय में पूछताछ उनसे हो रही है। लीजा, लगातार जो ईडी है उनकी दबिश झारखंड में दिखाई पड़ती है और ऐसे में फिलहाल जो पूछताछ है वो जेल अधीक्षक से अंदर चल रही है। अब देखने वाली बात है ये कितने घंटे की पूछताछ रहती है और इसमें क्या कुछ सामने आता है। ईडी जिस तरीके से झारखंड में कार्रवाई कर रही है, लगातार दबिश, अलग अलग लोग फिलहाल जेल के पीछे भी दिखाई पड़ते हैं, नजर आ रहे हैं। लगातार जो जेल के सलाखों के पीछे कई लोग दिखाई पड़ते हैं और ऐसे में जेल अधीक्षक से पूछताछ, अहम पूछताछ, जिसमें आपको बता दें कि जो संपादक है एक प्रतिष्ठित अखबार के, उनसे एक तरीके की धमकी की बात सामने आ रही है और ये धमकी आखिर क्यों दी गई और जेल में जिस तरीके की जो वारदातें दिखाई पड़ती है वो कई सवाल खड़े करती है कि आखिर होटवार जेल में क्या कुछ चल रहा है। इस तरीके से लगातार जो चीज़ें सामने आ रही है वो सोचने के लिए मजबूर करती है। अब देखने वाली बात है ये तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में किस ओर रुख करेगी। ऐसी खबरों के लिए बने रहे #भारत न्यूज़ के साथ।